हेलो प्यारे विद्यार्थियों। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो सीईटी एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में, और राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए जो राजस्थान जीके के जो महत्वपूर्ण प्रश्न नए पैटर्न पर आधारित, जिसमें कथन कारण वाले, मिलान वाले और सही सुमेलित हैं या गलत मिलान वाले जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आज के नए पैटर्न पर जो क्वेश्चन हो रहे हैं आजकल राजस्थान में, उससे संबंधित हैं ये सभी प्रश्न। तो शुरू करते हैं अपन। तो पहला प्रश्न, गलत मिलान है, मतलब इनमें कौन सा जो मिलान है वो गलत है, उसकी पहचान अपने को करनी है। तो एक तरफ दे रखी है झीलें और एक तरफ दे रखा है जिला। तो पहला है जयसमंद झील, दूसरी सांबर, नक्की और पुष्कर। तो पुष्कर वो अजमेर में है, नक्की सिरोही में, सही है। सांबर जयपुर नागौर से संबंधित आ जाएगी। और जो ये जयसमंद झील है दोस्तों, ये राजसमंद में नहीं है। जयसमंद झील है वो कहाँ पर है, उदयपुर में है। तो इसका ये गई गलत जो सुमेलित है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण में अंतिम चरण कौन सा था? तो ये आपको पता होगा कि जो राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ था। तो पहला वाला हो जाएगा मत्स्य संघ था, दूसरा था वो राजस्थान संघ था, तीसरा था वो संयुक्त था, और चौथा था वो वृहत राजस्थान। यानी कि इसका जो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो एक तरफ परियोजनाएं हैं और उस बांस मतलब जो जिला दे रखा है तो वो उससे संबंधित है कि नहीं है, वो गलत वाला अपने को युग्म पहचानना है। तो पहला है माही परियोजना बांसवाड़ा में, ये सही है। जाखम परियोजना है वो प्रतापगढ़ से, ये भी सही है। चंबल परियोजना कोटा से संबंधित है, सही है। बचा लास्ट ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी नहर उदयपुर से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कुछ कथन दे रखे हैं और इसमें से जो सही कथन है उनको पहचानना है। तो गोडावण को ग्रेट इंडियन बस्टर कहा जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर में स्थित है, बिल्कुल सही है। तीसरा है गोडावण संरक्षण का प्रमुख क्षेत्र यही पार्क है, तो ये भी सही है। यानी जो तीनों कथन है वो सही है। तो ऑप्शन डी इसका 1, 2, 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान का पूर्ण साक्षर जिला कौन सा माना जाता है? तो कोटा, अजमेर, झुंझुनू या फिर जयपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, झुंझुनू जिला है वो पूर्ण साक्षर जिला जो प्रथम था उसको माना जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन भीलवाड़ा जिले में होता है, ये कथन दे रखा है और ये कथन बिल्कुल सही है। अभ्रक नगरी के नाम से भी जाना जाता है भीलवाड़ा को, और इसका कारण दे रखा है भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों कथन क्या है, सही है। ए और आर दो कथन और कारण दोनों सही है, और इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगे तो मुझे कमेंट करके बताना, उसका फिर अपन सॉल्यूशन अच्छे से बताएंगे। इसमें अपन डायरेक्ट जो क्वेश्चन है उनको हल कर रहे हैं, इसमें कोई ज़्यादा डीप में अपन सोल्व नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन को हल करेंगे डायरेक्ट। इसमें देखो फिर से कुछ सूची 1 और सूची 2 का मिलान करवाना है। तो आपको पता होगा कि चित्तौड़ दुर्ग में कौन सा विजय स्तंभ स्थित है, जैसलमेर को सोनार का किला, और कुंभलगढ़ में जो महान दीवार है वो वो इससे संबंधित हो जाएगी। रणथंभौर हमीरदेव, यस। तो 1, 2, 3, 4, यानी 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा।
फिर से देखो कथनों में कौन से सही कथन को पहचान करना है। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है, ये बिल्कुल सही है। खेजड़िया आंदोलन का संबंध पर्यावरण संरक्षण से है, तो ये भी सही है। अमृता देवी बिश्नोई इस आंदोलन से जुड़ी थी, ये भी सही है। तो ये तीनों कथन क्या होंगे, सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आजकल जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें पूछे जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप तैयारी करना। और इसमें हम लोग कथन और कारण वाले क्वेश्चन और नॉर्मल क्वेश्चन सभी प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उनको सम्मिलित करेंगे, ताकि पैटर्न कैसा भी हो या कैसा भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए आप उसको अटेम्प्ट करके आ सको। तो आपकी तैयारी बेहतर करनी है तो आप हमसे जुड़ सकते हो। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला पाकिस्तान की सीमा से नहीं लगता है। तो आप सबको पता होगा कि बीकानेर की सीमा लगती है, बाड़मेर की लगती है, जैसलमेर की लगती है। तो बचा एक ऑप्शन यानी डी, यानी कि पाली की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। ऑप्शन डी इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये देखो सही मिलान है। एक तरफ दे रखा है आंदोलन, दूसरी तरफ दे रखे है नेता। तो बिजोलिया आंदोलन यानी कि विजय सिंह पत्ती किससे संबंधित थे, बिल्कुल सही है। बेगू रामनारायण चौधरी इससे संबंधित है, ये भी सही है। भील आंदोलन गोविंद गिरी, ये भी सही है। एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत, ये चारों सही है। तो सही मिलान करना था, तो इसका आंसर अगर ऑप्शन में देगा तो ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4 हो जाएगा। अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते दोस्तों। अब डायरेक्ट अगर क्वेश्चन ऐसे ही देगा, मिलान करवाने के वाले क्वेश्चन देंगे, फिर नीचे ऑप्शन देगा ए बी सी डी, यानी ए में 1, बी में 2, ऐसे करके। तो ऐसे क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और नए पैटर्न पे जो सभी एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो इस बार पेपर को हल्के में न ले और अच्छी पढ़ाई करें। थोड़ा डीप में नॉलेज गेन करते रहिए, कहीं से भी पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे से पढ़ाई करो, ताकि एग्ज़ाम में जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन हो आप सोल्व करके आ सको। नहीं तो एक पहले की तरह क्या होता है कि 4 पेज का पेपर आता था और अब पेपर आने लग गए, किसी में 36 पेज आ रहे हैं, किसी में 50 पेज आ रहे हैं। तो उस हिसाब से क्या एक पेपर देख के डर जाएंगे आधे तो पहले से आप थोड़ी ऐसे उसी हिसाब से प्रिपरेशन करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या बीकानेर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो जोधपुर है वो सबसे बड़ा संभाग हो जाएगा। अगला प्रश्न, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसी हिसाब से आपको तैयारी करनी। मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, पेपर को कतई हल्के में न लें। पुराने वाले पेपर को देख के कि भाई उस हिसाब से पेपर आएगा और तैयारी अपनी बेहतर है, तो थोड़ी डीप में पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। उसमें देखो क्वेश्चन तो इजी आएंगे, लेकिन क्या है ना कि टाइम बहुत ज़्यादा ले मतलब वो उसमें लगेगा सोल्व करने में। पहले क्या होता था कि सर्प देवता आता था तो डायरेक्ट आ जाता था तेजा जी, पाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी, तो एक क्वेश्चन लगा के ऑप्शन भर देते थे। अब देखो मिलान करना है, फिर इसमें ढूंढना है कि कौन सा वाला रहेगा, तो उसमें टाइम जाता है। तो आप बेहतर तैयारी करोगे, यानी कि प्रैक्टिस करते रहोगे, तभी कम टाइम में क्वेश्चन ज़्यादा सोल्व कर पाओगे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तेजा जी सर्प प्रतीक है, लोक देवता तेजा जी का जो प्रतीक है वो क्या है, सर्प है। पाबू जी यानी ऊँट, ऊँट इनसे संबंधित हो जाएगा। रामदेव जी का संबंध आएगा रूणीचा से, और गोगा जी को जाहर पीर के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए में 1, बी में 2, सी में 3 और 4 में डी, यानी ऑप्शन ए पहले इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, प्रैक्टिस ऐसी करो ताकि एग्ज़ाम चूके नहीं। और सीईटी वाले एग्ज़ाम तो ऐसे हैं कि आगे वाले अगर पेपर में 40 मिनिमम मार्क्स लाने हैं, अगर उतने नहीं आए तो आप किसी एग्ज़ाम में बैठ भी नहीं पाओगे आगे। और माइनस मार्किंग और ऊपर से कर दिया तो और दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए पढ़ाई को अच्छे से करते रहो, ताकि आप आगे वाले एग्ज़ाम को दे सको। अगर सीईटी क्वालिफाई नहीं होगा तो बहुत सारे एग्ज़ाम में आप बैठ नहीं पाओगे। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, सही कथन कौन सा है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था, ये बिल्कुल सही बात है। इसकी दीवार विश्व की दूसरी
सबसे लंबी दीवार कहलाती है, ये भी सही है। और अगर इसकी लंबाई पूछ ले तो 36 किलोमीटर हो जाएगी। यह राजसमंद जिले में स्थित है, यानी ये भी सही है। यानी तीनों कथन क्या है, सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन कौन है? तो मोर, गोडावण, सारस या फिर तितर। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, गोडावण हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, कथन दे रखा है राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, और कारण दे रखा है जैसलमेर का क्षेत्रफल लगभग 38,401 वर्ग किलोमीटर है। तो अब देखो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, और ये इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जिला है तो क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। तो यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही, और आर ए की सही व्याख्या भी करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कथन है राजस्थान का प्रथम लोकायुक्त राज्य न्यायमूर्ति ID दुआ थे। ये कथन बिल्कुल सही है। कारण दे रखा है राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना 1973 में हुई। तो ये भी कारण सही है, लेकिन ये कारण एक ही कथन की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति बने थे, लेकिन इसकी स्थापना से इसका कोई संबंध नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं करेगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला है रणथंभौर दुर्ग यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। बिल्कुल सही बात है। 6 दुर्ग हैं जो राजस्थान के, वो यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। दूसरा, यह सवाई माधोपुर में स्थित है। ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा है इसका निर्माण किसने, चौहानों ने करवाया। तो चौहानों ने ही करवाया था सर। तो ये 1, 2, 3 यानी तीनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, फिर से देखो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, वो गलत मिलान वाले। तो पुष्कर मेला अजमेर में, ये बिल्कुल सही है। बेणेश्वर बांसवाड़ा में नहीं, ये कहाँ पे है, डूंगरपुर में। रामदेवरा जैसलमेर में, और मरू महोत्सव भी जैसलमेर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बेणेश्वर कहाँ पर, डूंगरपुर में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान का प्रथम पंचायती राज जिला कौन था? तो पंचायती राज की जो पंचायती राज जिला हो वो हो जाएगा दोस्तों नागौर। अगला प्रश्न, कथन है राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर है। ये कथन बिल्कुल सही है, और जयपुर राजस्थान की राजधानी है। ये भी कारण भी सही है, लेकिन देखो ये जनसंख्या ज़्यादा है, इससे राजधानी है, ये व्याख्या नहीं हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही है और आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन है राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उद्योग चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। बिल्कुल सही है। चित्तौड़गढ़ में चूना पत्थर के विशाल भंडार उपलब्ध हैं। ये कारण भी सही है, और ये इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों सही है और आर सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा सोल्व करना दोस्तों, क्योंकि देखो अगर सिंपल क्वेश्चन आएंगे ना उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इजी पेपर आ गया तो आपकी इससे भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर कथन कारण वाले आए तो वो भी प्रैक्टिस हो जाएगी, मिलान वाले आ गए तो वो भी प्रैक्टिस हो जाएगी। थोड़ी बेहतर तैयारी करेंगे तो नॉर्मल भी आ गया तो क्या कोई दिक्कत नहीं, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। तो बेहतर तैयारी करनी है तो ऐसे क्वेश्चनों को ज़्यादा सोल्व करें, जिसमें कथन कारण वाले हो, मिलान वाले हो, या जो भी अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे हो। तो अगला प्रश्न, राजस्थान में सबसे सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसमें से कौन सी हो जाएगी, जो अपनी अरावली पर्वत श्रृंखला है वो सबसे प्राचीन है। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। निम्न कथनों पर विचार करो, ठीक है।
अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व फैली है। सही है ये। गुरु शिखर इसकी सर्वोच्च चोटी है। ये भी सही बात है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर ही है। और जो गुरु शिखर सिरोही जिले में स्थित है, ये भी सही है। यानी तीनों कथन क्या होंगे, सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक तरफ दे रखे हैं कि सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सही मेल नहीं है। एक तरफ है नृत्य और एक तरफ है उसका क्षेत्र। तो आपको पता होगा दोस्तों, घूमर है वो मेवाड़ से संबंधित है, और गेर है वो भील से संबंधित है। ये भी सही है। चरी नृत्य जो वो किशनगढ़ से संबंधित है, ये सही है। अग्नि नृत्य है राम स्नेही संप्रदाय, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। अग्नि नृत्य का संबंध है वो जसनाती संप्रदाय से है, ना कि राम स्नेही संप्रदाय से। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। बच्चों को कंफ्यूज रहते हैं कि जयपुर में है कि जोधपुर में, तो इसको ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर है। तो ये जोधपुर में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में ये थे अपने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको CET एग्ज़ाम 2026 में जो होने वाला है उसको अगर आपको क्वालिफाई करना है तो अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहे हैं। इस बार पिछले जैसे लेवल वाला क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा। ज़्यादातर चांस है कि जिसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछेंगे, कथन कारण वाले आएंगे, मिलान वाले क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। तो उसी तरह से आप तैयारी को बेहतर करें ताकि आपको परिणाम अच्छा मिले। नहीं तो फिर बाद में क्या होगा कि एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, तो फिर बाद वाले जो किसी एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, तो उसमें फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। फॉर्म नहीं भर पाओगे तो फिर तैयारी करके क्या ही कर लोगे। तो अभी से थोड़ी मेहनत करें, और थोड़ी जो डीप में जो किताबें हैं जो NCERT की, उनको थोड़ा पढ़ते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से ज़्यादा बनते हैं। और हमारी जो तैयारी ये पेपर बनाने की या क्वेश्चन बनाने की है, हम उसी हिसाब से क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं ताकि आपको जो एग्ज़ाम में बेहतर परिणाम मिल सके। तो आप ऐसी तैयारी करें। तो आशा है कि आपको शायद समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल अपन जो लोक देवता से संबंधित जो क्वेश्चन है, लोक देवता या फिर किसान आंदोलन में जो कालक्रम वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, तो उस पर एक वीडियो बनाएंगे पूरा। उसमें 25-30 या ऐसे क्वेश्चन, या फिर कल या परसों वैसे ही क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो, और अच्छे से पढ़ते रहो। जहाँ से पढ़ो अच्छा पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, ताकि एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई हो जाए। तो तब तक के लिए धन्यवाद।